वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 सर्कल। उसमें हमारे पास में एक्सरसाइज 3.1 और बच्चों इसके पहले हमने सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, जैसे रेडियस टेंजेंट थ्योरम देखा। उसके बाद में द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट 8, ऐसे कुछ पॉइंट्स देखे। अगर मान लीजिए एक आधा बाहर पॉइंट है और उस पॉइंट से हमने टेंजेंट सेगमेंट्स निकाले तो वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो उसी के चलते हमारे पास में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो हम उसके क्या देखते हैं, यहाँ पर आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ती है वो है हमारे फिगर की। तो देखो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, सर्कल निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक सर्कल निकालता हूँ, आप भी बराबर वहाँ से निकालिए। ठीक है, ये आपके पास में जो जो चीज़ें दी है वहाँ पर देखो, सेंटर हमारे पास सी है, यहाँ ए दिख रहा है मुझे और यहाँ पर बी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने, देखो इन द फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6। तो रेडियस की बात करी है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल देते, तो ये सी हमारे क्या होंगे, रेडियस। तो इसे हम 6 दे देते। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैंने रेडियस निकाल दी, यहाँ पर टेंजेंट है तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम के कारण यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो हम लिखना भी शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद में ये जो सेगमेंट CA है, इस लाइन को क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर, यानी क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट CA परपेंडिकुलर लाइन AB, और इसका रीज़न रहेगा रेडियस टेंजेंट थ्योरम। क्या रहेगा यहाँ पर, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि रेडियस टेंजेंट थ्योरम में क्या स्पेशल है कि रेडियस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर रहती है। तो अपने आप हमारे पास में एंगल क्या है, हो जाएगा हमारे पास में ये एंगल CAB 90 डिग्री होगा। देखो अब उसने कहा क्या है, लाइन AB इज टेंजेंट एट A, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB। और वैसे भी देखो ना, CAB आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे हम एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके लिए रीज़न क्या है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, जो y शब्द उन्होंने पूछा है, देखो तो y का मतलब क्या है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है वही हमारे y का आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास में ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। तो पॉइंट C का लाइन AB से डिस्टेंस कितना होगा, 6, क्योंकि ये रेडियस भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, यानी क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB, ठीक है, इज 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा वो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो हमारी खुद रेडियस है और डायरेक्ट इसको क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीसरा हमारे पास में क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर उन्होंने क्या है क्वेश्चन पूछा है कि y, तो y का आंसर देना है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, आप शब्द लिख सकते हैं बिकॉज ठीक है, CA, ठीक है, परपेंडिकुलर आप AB बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट आप लिख दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखो A और B के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। A और B के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, 6। ठीक है, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। तो ये है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर लो, जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर आप नज़र आ रहा है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप PGT लगा सकते हो। तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A, देखो आप एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाय क्या बोलेंगे हम, बाय PGT। ठीक है, तो PGT क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, BC निकालना है, तो आप यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो चलो वैल्यू रखो, AC देखो, AC 6 है और AB भी 6 है, यानी 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36,
प्लस ये 6 का स्क्वायर भी 36, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर जो आएगा वो 72 आएगा। मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 72। अब इसको अगर आप तोड़ते हो तो 36 इंटू 2 होगा, और इसीलिए बी सी इज इक्वल टू 36 का रूट है 6 और इसका हो जाएगा √2। इसलिए आप डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 4। हमारे पास में ये 6√2 आया और ये क्या है हमारे पास में 6 है। ठीक है, तो उसने कहा क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, तो इन ट्राइंगल फिर से ए बी सी, एंगल ए हमारे पास 90 है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, अब उसने एंगल कौन सा पूछा, देखो ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ये एंगल पूछा। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है हमारी, ये 6 है, और हमने अभी हाइपोटेनस निकाल के रखा है। तो अगर मैं उसको ले लेता हूँ, किसको, ए सी अपॉन बी सी लेता हूँ, ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी कितना है हमारे पास में 6 और बी सी है हमारे पास में, वो बी सी कितना आ चुका है 6√2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा और 6 1 जा हो जाएगा। यानी अब ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 इंटू बी सी। ठीक है, अच्छा बी सी को देखो तो अब बी सी हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनस, मतलब ए सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस हो गया। एक बात बताओ बच्चों, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई साइड 1/√2 इंटू हाइपोटेनस होती है तो वो साइड किसके सामने होती है, यस 45 डिग्री के सामने, क्योंकि हमने पढ़ा है 45-45-90 थ्योरम। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने, 45-45-90 थ्योरम में साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो ये जो साइड आई है हमारे पास, ये भी तो हाइपोटेनस के 1/√2 आई है। इसका मतलब ए सी उस एंगल के सामने होगी जो 45 होगा। तो ए सी यहाँ पर है, तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन है, बी, तो अपने आप एंगल बी क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। बी मतलब ए बी सी 45, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा काम करें इसलिए बोलेंगे कॉन्वर्स ऑफ 45-45-90 थ्योरम, यानी यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ 45-45-90 थ्योरम। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बी सी 45 आएगा, तो क्योंकि हमने लिखा है ना साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो फिर से उसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये इस तरह से आपके पास डायग्राम है। आप सर्कल बड़ा अच्छा निकालेंगे, आई होप सो, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा करूँ मैं हाथ से अच्छा नहीं निकाल पाता हूँ। ठीक है, सो आप निकालिए। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कि क्या है, पॉइंट ओ है, यहाँ पर पॉइंट एम दिया है, यहाँ पर पॉइंट एन है, और इधर में आप देख रहे हो आर है, और इसको यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये चलो अब देखो क्या कहा उन्होंने, इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ये जो ओ आर है ये आपके पास में है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस दी है 5। आप ऊपर में रेडियस निकालो या फिर नीचे में रेडियस निकालो, जैसे रेडियस निकाल लो टेंजेंट को तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दिया है आपको कितना, 5। चलो अब आगे का है देन, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस पूछे। देखो क्या कहा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, इस टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो क्या बोलेंगे, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पट से यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, एम आर, कारण रहेगा रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, फिर इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम आर। देखो ओ एम आर एंगल यम कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से क्या बोलेंगे, बाय पी जी टी। तो बाय पी जी टी क्या होगा बताओ, ये हाइपोटेनस होगा, मतलब ओ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर। अब देखो
ये ओ यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए बाय पीजीटी, यहाँ पर होगा बाय पीजीटी। तो ओ आर हमें कितना दिया है 10 स्क्वायर, ओ एम है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस एम आर हमको नहीं मालूम, तो ये 100 होगा, ये 25 प्लस एम आर स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर दो आप तो 25, ये एम आर स्क्वायर, दिस विल बी 75 एम आर स्क्वायर, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, ठीक है। इसको तोड़ दो तो ये बनेगा 25 इंटू 3 एम आर, ठीक है। इसलिए एम आर इज इक्वल टू 25 का 5 और रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एम आर मिल गया। अब ये एम आर है क्या, वो टेंजेंट सेगमेंट है और आपको मालूम है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आर से निकाले गए टेंजेंट सेगमेंट सर्कल को वो सेम रहते हैं। ये पॉइंट हम देख चुके हैं, तो हमारा एन आर भी कितना हो जाएगा, ठीक है, वो भी उतना ही होगा 5√2, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ये हमको निकालने को कहा था उसने। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो एन आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या होगा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम ये, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैं रीज़न यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम पॉइंट आर, ठीक है। और इसीलिए आप शब्द लिख दो यहाँ पर, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके लिए हमने इतना काम किया। अब आगे क्या कहा उसने, एम आर ओ, ये एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, एम आर ओ, मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने काम किया था, यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते पहला। दूसरा क्वेश्चन है एम आर, ओके, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम आर, क्या बोलेंगे फिर से, ओ एम आर में एंगल यम तो आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको ये चाहिए तो फिर से मैं ये साइड लेता हूँ, कौन सी, ओ एम साइड लेते हैं और हाइपोटेनस ले लेते हैं ओ आर, ठीक है। तो ओ एम कितनी है आपके पास में 5 और ये ओ आर है 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब ओ आर को उधर ट्रांसफ़र करो तो ओ एम इज इक्वल टू 1/2 ओ आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओ एम इज इक्वल टू 1/2 और ओ आर देखो आप हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस के हाफ कौन आती है, यस, जो साइड हमारे 30 के सामने रहती है, यानी क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम, ठीक है। तो ओ एम किसके सामने, आर के, तो एम आर ओ क्या हो जाएगा, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास में 90 डिग्री है एंगल यम, ये 30 आ गया, ठीक है, ये पूछा था उसने। और व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एम आर एन, देखो कौन सा है, एम आर एन, तो ये 30 है ना, तो बच्चों अपने आप ये भी 30 आ जाता। सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल कौन सा, एम नहीं होगा हमारे पास, एंगल एन आर ओ ये भी क्या होगा 30। लेकिन अब उसने पूछा क्या है, एम आर एन, तो देखो एम आर एन, तो ये पूरा इन दोनों से बना है, तो एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल कौन सा, एम आर ओ और एन आर ओ, तो एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, तो दोनों आए 30, दूसरे भी 30, यानी फाइनली एंगल एम आर एन इज इक्वल टू बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से काम करने होते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में डायग्राम अच्छी निकाल नहीं पाता, आप अच्छे से निकाला करो, ठीक है प्लीज़। और क्योंकि सर्कल है, छोटा सा क्वेश्चन दिखता है लेकिन आंसर इस तरह के होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी यानी पूरा बोर्ड भर ही जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे भी जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर लेते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।